हेलो व्यूवर, कृपया आप सब कृपया ध्यान देंगे। जब आप डीसीएलआर कोर्ट में कोई यदि दाखिल खारिज अपील करते हैं या भूमि विवाद बात दायर करते हैं, बात दायर करने के उपरांत जब भी आपका केस नंबर पड़ा है या नहीं, या एडमिट हुआ है या नहीं, इससे संबंधित जानकारी आप सभी को किस तरह प्राप्त करना है, तो आज हम उस टॉपिक पर देखते हैं। तो आप सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, जिससे मैं आप शुरुआत कर रहा हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के उपरांत आप इसमें सर्च बार में LRC बिहार सर्च करिएगा। सर्च करने के उपरांत आपका जो पहला होम पेज खुल के आएगा, जैसे इसमें खुल के आ रहा है बिहार भूमि होम पेज, आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के उपरांत आपको सबसे पहले एक पॉपअप खुलेगा, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो देखिएगा बंद करें, या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा क्लोज करिए। तो आप इसको सबसे पहले क्लोज या बंद कर देंगे। इसको बंद करने के उपरांत सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद आप राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली इसको ओपन करिएगा। इसी में इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आप उस पर सर्च करिएगा। सर्च करने के उपरांत उसको टच करने के उपरांत आप सबसे पहले चले जाइएगा, जैसे आप ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन करने के बाद आपका केस एडमिट हुआ है या नहीं, इससे संबंधित आप अपने ऑनलाइन में एक टेम्पोररी फाइलिंग नंबर रहेगा, इस तरह टेम्प फाइलिंग नंबर लिखा हुआ रहेगा ऑनलाइन जो आप करते हैं स्लिप में, तो आप उसमें लिखा हुआ जो नंबर रहेगा उसी को सारा टोकन स्टेटस में डाल देना। तो हम सबसे पहले टोकन स्टेटस को ओपन करते हैं। टोकन स्टेटस को ओपन करिए। उसके बाद आप कोर्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आपने डीएम कोर्ट में या कमिश्नर कोर्ट में या एडीएम कोर्ट में, जैसे डीसीएलआर कोर्ट में आप अपील किए हैं या बात दायर किए हैं डीसीएलआर कोर्ट में, तो आप उसमें क्लिक करें। तो आज हम देखते हैं डीसीएलआर कोर्ट का। तो डीसीएलआर कोर्ट सेलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप केस का प्रकार चुन लेंगे, जैसे आपने दाखिल खारिज अपील बात दायर किया है, सीओ जिस केस को रिजेक्ट कर दिए हैं, आप डीसीएलआर कोर्ट में अपील दायर किए होंगे, उसको दाखिल खारिज में सेलेक्ट करेंगे। यदि आप भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अंतर्गत आप केस दायर किया है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या भूदान लगान निर्धारण या बकास रहतीकरण, इससे संबंधित किसी की भी जानकारी आपको लेना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम दाखिल खारिज के केस का स्टेटस देखेंगे कि मेरा केस एडमिट हुआ है या नहीं, तो हम यहाँ पे केस डाल देंगे, कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन के होंगे टोकन नंबर, उसी में टेम्प्रोरी फाइलिंग नंबर होगा, आप अपना स्लिप में देखिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। तो हम जैसे वहाँ से कोई भी एक केस का हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा इसको सेलेक्ट करना है। जैसे लिखा हुआ रहेगा TEMP टेम्प, फिर एक स्लेश रहेगा, फिर उसका टेम्प, उसके बाद N लिखा हुआ रहता है, फिर स्लेश रहेगा, फिर 2025-26 सेलेक्ट कर लिए, फिर इस तरह से रहेगा, फिर 100, इतना इतना सब केस में लगभग रहेगा। लास्ट में केस आपका चेंज होगा। जैसे मान लिया हम 200 नंबर पे हम डाल दिए। 200 नंबर डालने के बाद हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ केस नंबर आ गया, कब आपका डेट फाइलिंग आपने किया वो हो गया, नाम बना जैसे पिटिशनर का नेम गीता देवी, पिटिशनर एडवोकेट नाम जैसे सुभाष चंद्र पांडे, फिर रिस्पोंडेंट के नाम पंकज कुमार सिंह एंड अदर, फिर आपका केस का हेयरिंग कब है वो डेट रहेगा, जैसे 26/9/2025।